उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सिटी मजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अलंकार के परिवार वाले, जो पहली बार कैमरे पर आकर अपना पक्ष रख रहे हैं। उनके ताऊ हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, भाई भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका सर? मैं विंग कमांडर अग्निहोत्री हूँ, 71 वॉर वेटरन हूँ। आप ही के परिवार के जो अलंकार अग्निहोत्री है, आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में आपकी लगातार बातचीत भी हो रही है। इस तरीके का जो उन्होंने फैसला लिया है, आपको लगता है सबसे पहले ठीक लिया है? आप कैसे देखते हैं इस पूरी स्थिति को? बिल्कुल सही लिया है। अगर किसी को अपने धर्म, अपनी जाति के लिए कुछ ऐसा काम हो जाए जिससे उनके दिल में बहुत भयंकर दर्द हो, वो ऐसे ही फैसले लेता। अगर मैं होता उसकी जगह शायद मैं भी यही फैसला लेता। किस चीज़ को लेकर आपके मन में दुख है या उनके मन में दुख था? क्योंकि तमाम इशू चल रहे हैं। क्या शंकराचार्य जो है उनके समर्थन में इस्तीफा दिया है, या फिर जो जिस तरीके का बर्ताव हुआ, या यूजीसी, आपके हिसाब से क्या बातचीत हुई? उसका शंकराचार्य से कोई लेना देना नहीं है। ही हैड नो कनेक्शन विद सो कॉल्ड अविमुक्तेश्वरानंद। ही वॉज वेरी वरीड, बहुत दुखी था वो दो चीज़ों से। एक जो यूजीसी का गजेट आया था, ही वॉज वेरी मच पर्टर्ब कि अब तो कॉलेज में बच्चों को आप अब सवर्ण पढ़ाएंगे भी तो कब उनका करियर खराब हो जाए। दैट्स व्हाट ही वॉज वरीड, क्योंकि उसका भी लड़का बड़ा होगा, वो भी कॉलेज जाएगा। इफ दिस इज व्हाट द सिचुएशन, ही डिड लाइक इट। दूसरा, उसको जो दुख हुआ था बटुकों की, ब्राह्मणों के छोटे बच्चे जो कि शंकराचार्य जी के यहाँ काम करते थे, या उनकी चोटी पकड़ के घसीटना, ये तो बहुत गलत है। ये नहीं होना चाहिए था। शंकराचार्य जी से जो भी उन्होंने किया वो सरकार का काम है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप हमारे बटुकों की चोटी पकड़ कर घसीटें, इससे बड़ा अपमान ब्राह्मणों का हो नहीं सकता। आपकी उनके परिवार से भी और उनसे भी लगातार बातचीत हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले आपकी पत्नी से भी उनकी बातचीत हुई। उनके मन में क्या भावना है, या सपोर्ट में है, या क्या उनके मन में चल रहा है? पत्नी पूरी तरह से अपने पति के सपोर्ट में खड़ी है। क्या बातचीत हुई आपसे? यही बातचीत हो रही। उन्होंने कहा कि हमसे उसने पूछा कि दद्दू आगे क्या होगा। हमने कहा उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा नहीं। मैं तो चूंकि गवर्नमेंट में रहा हूँ तो मुझे मालूम। मैंने कहा उसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके उसको डिसमिस कर दिया जाएगा मेजर पेनल्टी के। उसके बाद अगर सरकार से तो आप लड़ नहीं सकते, कोई भी आदमी, सरकार से लड़ना बहुत मुश्किल है। उसे लड़ना भी नहीं, उसे जो करना था वो कर चुका। अब उसके बाद जो है चिंता तो उसको लगी, उसको चिंता थी। हमने कहा चिंता मत करो। वो लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि किसी तरीके का पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो सकता है फैमिली का, या फिर किसी तरीके से वो टच में हो। आपका परिवार का किस तरीके का बैकग्राउंड रहा है? हमारे घर में राजनीति का कहीं दूर दूर से कोई लेना देना नहीं था। मेरे पिताजी यानी अलंकार के ग्रैंडफादर, वो यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्लर्क से बात को कॉन्ट्रैक्टर बन गए। मैं डिफेंस में हूँ, डिफेंस में था। मेरा छोटा भाई बैंक में, अलंकार का चाचा भी बैंक, वो भी बैंक में है। हमारे घर में किसी का राजनीति से कोई संबंध नहीं। किस तरीके से बैकग्राउंड का रहा? कैसे बड़े हुए, किन परिस्थितियों में बड़े हुए? देखिए, उसके पिताजी की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, और उसके बाद तब ये छोटा 10 साल का था। घर में 5 बच्चे थे। इसकी पत्नी को बैंक में क्लर्क की नौकरी, वो कैशियर की नौकरी मिल गई थी। बहुत मुश्किलों में पढ़ लिख के जो है ये बड़े हुए हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए उनके भाई भी हैं, उनसे एक बार बात करेंगे। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को? आप लोग क्या समर्थन में खड़े हैं अपने भाई के, जो उन्होंने डिसीजन? बिल्कुल खड़े हैं। मेरा नाम राजेश कुमार अग्निहोत्री है। मैं अलंकार का बड़ा भाई हूँ, रियल कजिन हूँ। और हमारा अलंकार बहुत होनहार रहा है शुरू से। उसने यहाँ से टॉप किया है, हाई स्कूल, इंटर, सब में टॉप किया है। इसके बाद में उसने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद में एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया, आउट ऑफ इंडिया रहे। उसके बाद इतनी बड़ी जॉब छोड़कर फिर मेहनत करके दोबारा सिटी मजिस्ट्रेट की पोस्ट हासिल की अपने बलबूते पर। 2019 बैच के PCS अफसर है अलंकार अग्निहोत्री जी। उन्होंने अपने दम पर सब कुछ किया।
उसके बाद किन वजहों से आपको लगता है कि नहीं, आहत हुए होंगे? एक तो वजह साफ चल रही है सर। आपके 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 सब लोग जानते हैं कि वो यूजीसी में जो ये बदलाव लाई है सरकार, उसकी वजह से बहुत आहत थे वो। शुरू से मेरी एक दो बार उनसे 2 महीने पहले 3 महीने पहले बात हुई थी, तब भी वो इसी बात को लेके आते कि जो यूजीसी सरकार कानून ला रही है, इससे ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण की बात अब मत कीजिए, सारे सवर्ण समाज की बात कीजिए। सारे सवर्ण समाज को ये कहाँ ले जा रहे हैं? विघटन पैदा कर देंगे समाज में, वैमनस्यता पैदा कर देंगे। कहाँ ले जा रही सरकार ये? शंकराचार्य को लेकर जोड़ा जा रहा है कि उनसे समर्थन, बातचीत भी हुई दोनों की। हाँ, बातचीत जरूर हुई है, उनका वो अपना मसला है, लेकिन शंकराचार्य का उतना इशू सेकेंडरी है। जो शिखा पकड़कर खींची गई है बटुकों की, शिखा एक हिंदू धर्म का प्रतीक होता है, उसको शिखा पकड़ के आप बताइए किसी हमारे सिख भाई की अगर पगड़ी कर दी जाती तो बेअदबी हो जाती है, वो उसको तो बेअदबी कहा जाता है। और जो हमारे हिंदू धर्म की शिखा खींची जाएगी, उसके साथ कुछ नहीं होगा। ये तो गलत सरासर है। आप किसी मुस्लिम भाई, हमारे मुस्लिम भाई का ही दोस्त है, उनकी आप अगर दाढ़ी या उसमें कुछ करके देखिए कि आपको सर कलम का फतवा जारी हो जाता है। और यहाँ कुछ नहीं हुआ, हमारे बटुक मार खा गए, वहां पर हमारा अलंकार बेचारा दुखी हो गया। कहा जाए कि पूरी तरीके से परिवार सपोर्ट में है और सपोर्ट में हम लोग। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलंकार अग्निहोत्री के घर के बाहर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक पॉश कॉलोनी में ये घर है, बचपन से यहीं पले बड़े। 4 भाई हैं, एक बहन है। चारों की नौकरी लगने के बाद उसके बाद वो प्रिपरेशन करते हैं सर्विसेज की, उसके बाद अपनी सरकारी नौकरी जो है वो पाते हैं और उसके बाद लगातार जो है वो सरकारी पोस्टिंग्स पर रहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बजरंग बली निवास ये लिखा हुआ है। परिवार वालों को कहना है कि किसी तरीके से कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं है, सिंपल 2 वजहें हैं, यूजीसी बिल और जो बटुकों की जिस तरीके से शिखा पकड़ी गई उसको लेकर उनका ये जो प्रोटेस्ट है बिल्कुल जायज है और परिवार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर।